इमाम डॉक्टर इलियासी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत की खुलकर तारीफ की है। यह मुलाकात दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग मंदिर मस्जिद में हुई बैठक लगभग 1 घंटे तक चली। मोहन भागवत की 1 महीने में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से यह दूसरी मुलाकात थी। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि मोहन भागवत जी आज मेरे निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं। वह राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। उनकी आज की यात्रा से देश में एक अच्छा संदेश जाएगा। भगवान की पूजा करने के हमारे तरीके अलग हैं, लेकिन सबसे बड़ा धर्म मानवता है। हमारा मानना है कि देश पहले आता है। पीएफआई की छापेमारी पर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने मुस्लिम युवकों से तय रखने की अपील। कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन पीएफआई ने एनआईए की छापेमारी के विरोध में किया हड़ताल का ऐलान। पीएफआई ने सरकार पर आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए हड़ताल को सफल बनाने की मुस्लिम संगठनों से अपील की है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नाशिन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने मुस्लिम युवकों को धैर्य रखने की सलाह दी है। पीएफआई पर हुई छापेमारी को लेकर सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि अगर किसी संगठन के खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा रहा है। राडिया मामले में अक्टूबर से शुरू होगी कोर्ट में सुनवाई। नीरव राडिया मामले की अदालत में अक्टूबर से शुरू होगी सुनवाई। दरअसल यह मामला उद्योगपति रतन टाटा द्वारा 2010 में निजता के अधिकार के उल्लंघन के मामले में दायर एक याचिका के कारण उठा था। दरअसल रतन टाटा के कुछ ऑडियो टेप लीक हुए थे, जिसको लेकर रतन टाटा अदालत गए थे, जिसमें राजनेताओं, उद्योगपतियों, सरकारी अधिकारियों के साथ पूर्व कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरव राडिया की बात रिकॉर्ड की गई थी। मामले में जांच रिपोर्ट 2015 को सौंप दी गई थी, पर उसके नतीजे अब पता चले हैं। शायद विगत वर्षों में इस हाई प्रोफाइल मामले में ज्यादा रुचि नहीं ली गई। इंडिया लीजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 40 रनों से हराया। इंडिया लीजेंड्स ने इंग्लैंड लीजेंड्स को 40 रनों से हराया। इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने शानदार पारियां खेली। बारिश की वजह से मैच 15-15 ओवरों का कर दिया गया। इंडिया लीजेंड्स ने पहले बैटिंग की और इंग्लैंड को 171 रनों का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में इंग्लैंड लीजेंड्स की टीम ने 15 ओवरों में 6 विकेटों के नुकसान पर 130 रन ही बना सकी। भारत के लिए राजेश पवार ने 3 विकेट लिए। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम करेंगे संबोधित। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी का संबोधन हुआ। 2 दिनों तक चलेगा सम्मेलन। गुजरात में भी बनाई गई नहाते समय छात्राओं की वीडियो। चंडीगढ़ के बाद अब गुजरात में भी छात्राओं के नहाते समय अश्लील वीडियो बनाने का मामला संज्ञान में आया है। दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में धर्मपुर के एक कन्या छात्रावास में रह रही छात्राओं के अश्लील फोटो खींचने व वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। मामले में छात्रावास के रसोइये की शिकायत अभिभावकों ने पुलिस को की है। इसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को दिया पहचान पत्र। उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर को मिली पहचान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम रंग लाई। प्रदेश में अब तक 63 ट्रांसजेंडरों को मिला पहचान पत्र। 186 अन्य को भी जल्द मिलेगा पहचान पत्र। किन्नरों को पहचान पत्र दिलाने का चल रहा अभियान। ट्रांसजेंडरों को मुफ्त शिक्षा, सुरक्षा, इलाज में मिलेगा लाभ। एनआईए ने की अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी। एनआईए की केरल समेत 10 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर चल रही छापेमारी। एजेंसी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। पीएफआई दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट परवेज अहमद समेत 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। लखनऊ के लेवाना स्वीट से अग्निकांड में सरकार के जवाब से असंतुष्ट हाईकोर्ट। लेवाना स्वीट्स होटल में अग्निकांड मामले में एससी ने सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा
सरकार का काम भी हमें करना पड़ रहा है। फायर नॉर्म्स का पालन न करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। अगली सुनवाई पर तैयारी के साथ आए सरकारी वकील। अगली सुनवाई 3 नवंबर को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में होगी। मुख्तार अंसारी गैंग के इनामी बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 4 बदमाशों से मुठभेड़। यूपी एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 25,000 का इनामी रवि यादव उर्फ दिग्विजय घायल। गाजीपुर में पत्रकार की हत्या सहित कई हत्याओं में वांछित था। कई राउंड फायरिंग के बाद 1 बदमाश घायल, 4 गिरफ्तार। बदमाशों के पास से कार सहित 3 तमंचे भी बरामद। अलीगंज थाना क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालय के पास हुई मुठभेड़। सीएम योगी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम ने 6 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरयू नदी प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण। गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा, बाराबंकी का किया हवाई सर्वेक्षण। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले की जांच स्पीकर को सौंपी गई। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती घोटाले में जांच समिति ने स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण करेंगी खुलासा। रिपोर्ट सौंपते समय समिति के 3 सदस्य मौजूद थे। जांच में राज्य गठन के बाद से अब तक की गई भर्तियां शामिल। दलित बालिकाओं के दुष्कर्म मामले में सीन रिक्रिएशंस के बाद बड़ी धाराएं। लखीमपुर दलित नाबालिग बहनों से गैंगरेप के बाद मर्डर मामले में आरोपियों पर 2 धाराएं और बढ़ाई जाएंगी। आरोपी पर धारा 201 और धारा 34 बढ़ाई जाएगी। एसआईटी चीफ ने विवेचना में दोनों धाराएं बढ़ाई। सीन रिक्रिएशंस के दौरान एसआईटी ने कुछ सामान बरामद किया। राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत जोड़ो यात्रा का 15 दिन हुआ पूरा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में आज विश्राम का दिन। भारत जोड़ो यात्रा का 15 दिन हुआ पूरा। अब तक 333 किलोमीटर की यात्रा हुई है पूरी। शनिवार को त्रिशूर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर। अमित शाह पूर्णिया में जनसभा महासभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के सांसद और विधायक के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग को भी करेंगे संबोधित। ईरानी राष्ट्रपति ने महिला पत्रकार को हिजाब न पहनने पर इंटरव्यू देने से किया मना। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब न पहनने पर अमेरिकी महिला पत्रकार CNN की चीफ इंटरनेशनल एंकर क्रिस्टियन एमनपोर को इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। क्रिस्टियन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। क्रिस्टियन ने लिखा, उन्हें हेड स्कार्फ पहनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अचानक ही इंटरव्यू को कैंसिल कर दिया गया। लेबनान से प्रवासियों को ले जा रही नाव डूबी। लेबनान से प्रवासियों को ले जा रही एक नाव सीरिया तट पर पलट गई। नाव से 120 से 130 लोग सवार थे, जिससे कम से कम 34 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, इस हादसे में अब तक 34 लोगों की जान चली गई है। 20 लोगों का इलाज तरतूस में एक अस्पताल में चल रहा है। इनमें से सबसे ज्यादातर लेबनानी और सीरियाई हैं और कुछ बिना पहचान पत्रों के हैं। बंदरगाहों के महानिदेशक समीर कुब्रुसली ने कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी है। उन्होंने कहा कि यह घटना सबसे घातक घटनाओं में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का मुद्दा उठाया। भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि बातचीत करके यूक्रेन युद्ध का मामला सुलझाया जाए। भारत ने रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं हो सकता है। यूक्रेन दंड माफी के खिलाफ लड़ाई विषय पर 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र परिषद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध की दिशा पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है। भविष्य के अनुमान और ज्यादा परेशान करने वाला है। परमाणु मुद्दा विशेष तौर पर चिंता का विषय है। कनाडा में रह रहे भारतीय एवं छात्रों के लिए भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी।
भारत सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों एवं छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने ट्वीट में कहा, कनाडा में विदेश मंत्रालय और कनाडा में हमारे उच्चायोग वाणिज्य मंत्रालय ने इन अपराधों के अपराधियों के बारे में बात की है, परंतु कनाडा में अब तक न्यायिक कार्यवाही नहीं हुई है। इन दिनों सेक्टेरियन वायलेंस और भारत विरोधी गतिविधियों की घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क यात्रा में दोबारा उठाया कश्मीर का मुद्दा। पाकिस्तान इस समय बाढ़ और आर्थिक कंगाली से गुजर रहा है, बावजूद इसके यहाँ के नेताओं का कश्मीर मोह व्याप्त है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा में दोबारा से कश्मीर मुद्दा उठाया है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।